नंबर 5। शेर उठते थे ना धूप के मारे कछार से, आहू ना मुंह निकालते थे सब्जाजार से। आईना महर का था मुकद्दर गुबार से, गर्दों को तब चढ़ी थी ज़मी के बुखार से। गर्मी से मुस्तरब था ज़माना ज़मीन पर, बुन जाता था जो गिरता था दाना ज़मीन पर। मफ़हूम: धूप के मारे शेर अपनी कछार से बाहर न निकलते थे। सब्जाजार में आहू भी गर्मी से हाँप रहे थे। सूरज की धूप गर्द से मैली हो रही थी। आसमान की ज़मीन की गर्मी की वजह से बुखार हो गया था। सारी दुनिया गर्मी से परेशान थी। अगर कोई दाना ज़मीन पर गिरता तो वो भुन जाता। तशरीह: गर्मी की शिद्दत की ये कैफियत थी कि शेर जैसे दरिंदे भी तेज़ धूप की वजह से अपने ठिकानों को न छोड़ते थे, बल्कि वो वहीं दुबके पड़े हुए थे। हालांकि शेर जैसे दरिंदे अक्सर शिकार की तलाश में इधर उधर घूमते रहते हैं। इसी तरह हिरन भी हरे भरे मैदानों से मुंह नहीं बाहर निकालते थे। गर्मी की शिद्दत से वो भी बेहाल हो रहे थे। सूरज जो एक साफ और शफाफ और रोशन आईने की तरह चमकता है, गर्मी की शिद्दत और गर्दो गुबार की वजह से वो भी मैला और गदला हो चुका था। गोया सूरज ने अपना मुंह गर्दो गुबार में छुपा लिया था। ऐसा मालूम होता था कि ज़मीन के गर्म बुखारात से आसमान को तेज़ बुखार चढ़ गया हो। गोया ज़मीन की सख्त गर्मी का असर आसमान तक जा पहुंचा था। वो भी इस गर्मी से महफूज ना था। इस तरह ज़मीन और आसमान दोनों गर्मी से तप रहे थे, जिसके नतीजे में लोगों का बुरा हाल था। हर कोई जिंदगी से बेजार नजर आ रहा था। ज़मीन का फर्श तनूर की तरह गर्म था। इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि अनाज का जो दाना इस तपते हुए फर्श पर गिरता था वो जल भुन जाता था, गोया इसे किसी भट्टी में डाल दिया गया हो। ये मुबालगे की इंतहा है। बंद नंबर 6। गर्दाब पर था शोला ज्वाला का गुमा, अंगारे थे हबाब तो पानी शरर फिशा। मुंह से निकल पड़ी थी हर एक मौज की जुबां, तय पर थे सब नहंग मगर थी लबों पे जां। पानी था आग, गर्मी रोज़े हिसाब थी, माही जो सीखे मौज तक आई कबाब थी। मफ़हूम: भंवर पर जलते हुए शोले का ख्याल गुजरता था। बुलबुले अंगारों की तरह थे और पानी आग बरसा रहा था। हर एक मौज की जुबान मुंह से निकली हुई थी। मगरमच्छ पानी की तह में थे, मगर उनकी जान भी लबों पर आई हुई थी। पानी आग बना हुआ था और गर्मी क़यामत जैसी थी। अगर कोई मछली पानी की सतह तक आती तो कबाब की तरह भुन जाती थी। तशरीह: शायर कहता है कि पानी में जो भंवर बनता है वो ऐसे लग रहा था जैसे किसी ने आग का शोला जलाकर इसे चक्कर दे दिए हों और वो अपनी तपश चारों तरफ फैला रहा हो। पानी में जो बुलबुले बनते थे वो भी किसी दहकते हुए अंगारे से कम नहीं थे। दरिया का पानी भी आग बरसा रहा था, गोया बहुत ही ज़्यादा गर्मी थी। दरिया की मौजें भी परेशान थीं। दरिया में मौजूद मगरमच्छ अगरचे पानी की तह में लेटे हुए थे, लेकिन इसके बावजूद गर्मी की शिद्दत से मुतासिर थे, क्योंकि इस गर्मी की वजह से पानी आग की शक्ल इख्तियार कर गया था। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे क़यामत आ गई हो। पानी में मौजूद मछलियां भी परेशान थीं। अगर वो पानी की गर्मी से घबरा कर सतह आब पर आती तो वहाँ गर्मी का जोर और ज़्यादा होना और वो गर्मी की शिद्दत से जल भूनकर कबाब हो जाती। यहाँ भी मीर अनीस मुबालगा आराई से काम ले रहे हैं। इनका मकसद गर्मी की शिद्दत को बयान करना है। गर्मी की ऐसी हालत में भी इस्लाम की सरबुलंदी के लिए हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हा अपने मौक़िफ़ पर डटे रहे। इनके पाए इस्तक़लाल में लग़ज़िश ना आई। किसी भी किस्म के हालात इन्हें हक़ की राह से हटा ना सके। उन्होंने जान दे दी, लेकिन बातिल को हक़ कहने पर रज़ामंद ना हुए। तो बच्चों, ये तो थी आपकी नज़म की तशरीह। अभी हम इसके तमाम मश्की सवालात जो हैं वो देखते हैं। सवाल नंबर 1, मीर अनीस ने पहले बंद में ज़ुबान को किस चीज़ से तशबीह दी है? शायर ने कहा है कि कहीं मेरी ज़ुबान शम्मा की तरह जलने ना लगे, क्योंकि मैं करबला की गर्मी की शिद्दत को बयान करने जा रहा हूँ। इस तरह शायर ने ज़ुबान को शम्मा से तशबीह दी है। बे, दूसरे बंद में नहर के लब से क्या मुराद है? दूसरे बंद में नहर के लब से मुराद नहर के दोनों किनारे हैं। जिस तरह इंसान के लब होते हैं, इसी तरह नहर के दोनों किनारों को उसने लबों से तशबीह दी है।
प्यास की शिद्दत से होंठ खुश्क हो जाते हैं, इसी तरह गर्मी की शिद्दत से नहर अलकमा के किनारे खुश्क हो चुके थे। जीम, शायर के बयान के मुताबिक दरियाए फरात के पानी पर धूप का क्या असर हुआ? शायर गर्मी की शिद्दत को बयान करते हुए मुबालगा आराई की हदों को छू रहा है। शायर का कहना है कि धूप की वजह से दरियाए फरात का पानी ऐसा महसूस हो रहा था जैसे इसे तेज़ आग पर रख दिया हो और ये उबलने लगे। धूप से दरियाए फरात का पानी उबल रहा था। यहाँ मीर उनीस मुबालगा आराई से काम ले रहे हैं। वाओ! शायरी में मीर उनीस की वजह शोहरत क्या है? शायरी में मीर उनीस की वजह शोहरत इनकी मरसिया गोई है। हैयत के एतबार से इस नज़म मैदान करबला में गर्मी की शिद्दत को क्या कहेंगे? हैयत के एतबार से ये नज़म मुसद्दस है। मुसद्दस ऐसी नज़म को कहते हैं जिसके हर बंद में 6 मिसरे हों। मुसद्दस के पहले 4 मिसरे हम काफिया होते हैं और आखिरी 2 मिसरे भी हम काफिया होते हैं, लेकिन ये काफिये पिछले 4 काफियों से अलग होते हैं। मैदान करबला में गर्मी की शिद्दत में जिन जानवरों का जिक्र आया है उनके नामों की फहरिस्त तैयार कीजिए। इस नज़म में दर्ज झैल जानवरों के नाम आए हैं: मछली, आहू मीन्स हिरन, चीता, शेर, नहंग मीन्स मगरमच्छ। प्यारे बच्चों, ये तो हैं आपके नज़म मैदान करबला में गर्मी की शिद्दत के तमाम मश्की सवालात। इनको अपनी नीट कॉपीज़ पे लिखिएगा और इनको याद कीजिएगा, क्योंकि छुट्टियों के बाद आप जब आएंगे तो आपके तमाम नोट्स जो हैं वो चेक किए जाएंगे। शुक्रिया।